महिला जो है, इसलिए जेपीसी की जांच नहीं हो रही। हमें लग रहा था जांच में अडानी आएंगे, पर अब समझ आ रहा है कि जांच हो गई तो अडानी नहीं, महादोषी जो है वो मोदी जी पाए जाएंगे। बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं और लगातार पुलिस जो है उन्हें धकेल रही है। हमारी जान दी जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं देश के लिए, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसा हो गया है कि लड़ना पड़ेगा और इस बैरिकेड को पार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लेकिन अडानी प्रधानमंत्री जी के हवाई जहाज में बैठ के कब कब किस विदेशी धरती पर उतरा, कितने प्रोजेक्ट देश और विदेश में उनको मिले, जो अगर आप 1650 रुपए कमा रहे हैं और आपकी संपत्ति 13 लाख हो जाती है, तो मैं फार्मूला पूछना चाहती हूँ, मुझे पूछना है मेरे देश का युवा बेरोजगार है, वो जानना चाहता है फार्मूला। उसी तरह अडानी की जो कमाई थी वो थी 1650 करोड़ और आज हो गई है 13 लाख करोड़। देश का पढ़ा लिखा युवा वो फार्मूला जानना चाहता है, आप बता नहीं रहे। किस तरह सरकारें जो हैं एक दूसरे को करप्ट लोगों को सपोर्ट कर रही है। अडानी, अंबानी, केजरीवाल ये सब लग के पूरे देश को बेच के खाने के चक्कर में। ये अडानी मामले को लेकर ड्रामा सेंटर पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि लोग जो है बैरिकेडिंग पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस दूसरी तरफ से लगातार धकेल रही है, तो ये धक्का मुक्की हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये महिला जो है, महिलाएं लेडीज को धक्का मारेंगे उधर, चोट लगेगी आपको, महिला को चढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि महिला जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं और लगातार पुलिस जो है उन्हें धकेल रही है। आप देख रहे हैं लगी है क्या आप चढ़ने की कोशिश? बिल्कुल, चोट लगाने का तो इनमें दम नहीं है, बस हमें रोक सकने का दम है। हमें रोक सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर देश की बात है, महिलाओं की बात है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष नहीं करती रही है, लड़ाई लड़ती रही है और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी जान दी जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं देश के लिए, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसा हो गया है कि लड़ना पड़ेगा और इस बैरिकेड को पार करना पड़ेगा। ये कितना रोके मिली भगत आराम से महिला को आप देख सकते हैं कि एक नोटों का हार लेकर और पगड़ी बांधकर बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक शख्स, और इन्हें पुलिस लगातार दूसरी साइड से धकेल रही है। और ये पुलिस है दूसरी साइड में जो बैरिकेडिंग पे नहीं चढ़ने दे रही है प्रदर्शनकारियों को। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन भी तैयार किया हुआ है। ये साफ पता लगता है कि मिली भगत है कि हमें रोका जा रहा है, हमें एलजी साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, हमें हमारी बात एलजी साहब तक रखने का क्या हक नहीं है। लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, हमें फेंका जा रहा है, वाटर कैनन तैयार है, लाठी डंडे तैयार है इन लोगों के, पर ये कांग्रेस है सरकार, ये रुकने वाली नहीं है, ये आपको घुटने टिका देगी, क्योंकि ये वो कांग्रेस है जिसने देश की आज़ादी में जान न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटे और हटने वाले हम भी नहीं। मामला कोर्ट में चला गया तो फिर क्या विरोध प्रदर्शन की? देखिए, मामला कोर्ट में चला गया है तो उसके ऊपर एक सही तरीके से कार्रवाई हो, तो ये हमारी बात सुन ले, एलजी साहब से मिलने दें, इन्हें क्या डर है। अगर मामला कोर्ट में चला गया है तो एक बार मिल लेने में इनको क्या दिक्कत है। दिक्कत यही है कि ये मिलना नहीं चाहते, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, प्रधानमंत्री जी संसद में कोई जवाब नहीं देना चाहते, पानी पीते हैं जब राहुल गांधी जी कुछ सवाल करते हैं तो हम यहाँ आते हैं तो हमारे साथ वो किया जाता है। लेकिन ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है, ये संसद से सड़क तक और एलजी हाउस तक जाके रहेगा। ये देश की संसद चल रही है, उम्मीद की जा रही थी उस संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सरकार गठन करेगी और अडानी के महाघोटालों की जांच होगी, लेकिन केंद्र की तानाशाह भाजपा सरकार अडानी के महाघोटालों की जांच चर्चा नहीं करने चाहता। हमें एक समय पर लग रहा था केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार अडानी को बचा रही है, लेकिन अब समझ आ रहा है वो अडानी को ही नहीं, जांच ना करके
प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बचा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी के सवाल थे कि प्रधानमंत्री जी इस बात की जानकारी सदन के माध्यम से देश को दे कि अडानी को कब कब आप अपने जहाज में बिठा के कौन से देश में लेकर गए, कौन से राष्ट्र प्रमुख से आपने कौन से व्यापार उद्योग उन्हें दिलवाए हैं, और कहाँ उसका जो है हमें देश को आज नुकसान हो रहा है, लेकिन नहीं हो रही। प्रधानमंत्री फंसते नजर आ रहे हैं क्या इस पूरे मामले में? कौन प्रधानमंत्री फंसते आ रहे हैं, इसलिए जेपीसी की मांग जांच नहीं हो रही। हमें लग रहा था जांच में अडानी आएंगे, पर अब समझ आ रहा है कि जांच हो गई तो अडानी नहीं, महादोषी जो है वो मोदी जी पाए जाएंगे, क्योंकि जो बैंकों ने कर्ज दिया, लोन दिया, जो डूब रहा है, जो एक अस्थिरता आ रही है, वो प्रधानमंत्री जी नहीं की वजह से। सवाल संसद में मोदी जी से किया जाता है, वो तो कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है, इसके जवाब में इसका क्या जवाब है? नहीं, ऐसा कैसे? 140 करोड़ तो हमारे साथ भी है, गिनिए। नहीं, गिनिए। हिमाचल में हुआ ना चुनाव, औंधे मुंह आकर सरकार गिरी। जिस मेघालय में सांगमा को भ्रष्ट बताते रहे मोदी जी और गृह मंत्री जी मेघालय की धरती पर, उसी के साथ समर्थन से सरकार बना लिया आपने। नागालैंड का क्या हाल है आप देख रहे हैं। सो वो 3 राज्यों में मजे। आइएगा मेरे साथ, चलिएगा कर्नाटका में 40% कमीशन खोर भ्रष्ट बोम्मई सरकार औंधे मुंह आकर गिरने वाली है। प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जा रहा है कि ईडी वहाँ विपक्षियों के यहाँ तो पहुँचती है। आपके विधायक का बेटा 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, 8 करोड़ रुपए आपको मिलता है वहाँ पर कैश, फिर भी ईडी नहीं पहुँचती, और हमें ईडी तक नहीं पहुँचने दिया गया। ये सच है या नहीं कि कल 16 राजनीतिक दल हमारे आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में 200 सांसद मार्च कर रहे थे ईडी के दफ्तर में जाकर अडानी के महाघोटाले की जांच की मांग के लिए। आपने अपनी सत्ता और पुलिस के दम पर संसद के चुने हुए सांसदों को ईडी दफ्तर नहीं पहुँचने दिया। अब ईडी कहाँ पहुँचेगी, कहाँ नहीं पहुँचेगी, ईडी तक कौन पहुंचेगा कौन नहीं, ये केंद्र की तानाशाह भ्रष्ट सरकार तय करेगी। मर दिया गया, उनके चर्चा आसान है। प्रधानमंत्री भी कोई चर्चा नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री चर्चा कैसे करेंगे, वो तो चर्चा से भागने वाले हैं। आप पत्रकार साथी हैं, 9 साल से आप लोग प्रेस वार्ता करिए, देश के सवाल आप पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, बेरोजगारी, महंगाई पर, किसानों पर, आपको पूछने का हक ही नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी 9 साल से चुप है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी से जो भाजपा माफी कर रही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। हम उनका धन्यवाद करते हैं भाजपा, हमें मौका मिल गया। प्रधानमंत्री जी के वीडियो खोज कर ला रहे हैं लोग कि देश की विदेश की धरती पे देश के प्रधानमंत्री ने कब कैसे अपवाद जो है शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जिससे देश की गरिमा, देश की जो है उस पर ठेस पहुंची है। अगर पहले किसी को माफी मांगनी है तो राहुल गांधी नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी को माफी है। क्या अडानी का मुद्दा भटकाने के लिए हंगामा है या कुछ और बिल्कुल, अडानी नहीं, अब तो मोदी जी घेरे में आएंगे। जेपीसी की मांग में आपको क्यों लग रहा है अडानी घिर रहे हैं? अडानी अगर अकेले घिर रहे होते तो जेपीसी की मांग मान ली गई होती। अब भाजपा के नेता ही बता रहे हैं कि जेपीसी की मांग ना मानने के पीछे कारण यह है कि इसकी जांच हो गई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेनकाब हो जाएंगे। तो कह रहे मैम, मामला सुप्रीम कोर्ट में इतने उतावले परेशान क्यों हो रहे हैं आप? कौन कहा है सुप्रीम कोर्ट में? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में महाघोटाला अडानी का खुलासा होता है ना, उस पर कोई चर्चा आप नहीं करना चाहते संसद में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेटी बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सेबी को यह कहा है कि अडानी को कब कहाँ कितना पैसा दिया, नियम कानून ठीक थे नहीं थे, फॉलो किया, उसकी जांच करो। लेकिन अडानी प्रधानमंत्री जी के हवाई जहाज में बैठ के कब किस विदेशी धरती पर उतरा, कितने प्रोजेक्ट देश और विदेश में उनको मिले, जो 1650 रुपए कमाने वाला आदमी, मैं आपकी बात करती हूँ, अगर आप 1650 रुपए कमा रहे हैं और आपकी संपत्ति 13 लाख हो जाती है तो मैं फार्मूला पूछना चाहती हूँ, मुझे पूछना है क्योंकि मेरे देश का युवा बेरोजगार है, वो जानना चाहता है फार्मूला। उसी तरह अडानी की जो कमाई थी वो थी 1650 करोड़ और आज हो गई है 13 लाख करोड़। देश का पढ़ा लिखा युवा वो फार्मूला जानना चाहता है, आप बता नहीं रहे। नहीं तो देश का बेरोजगार युवा जो हमारे MSMEs बंद हो गए, आप उनकी काबिलियत और मेहनत पे शक कर रहे हैं। आप देश के उस किसान जो अपने खून और पसीने से इस धरती को सींचता है और 140 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसकी आय दुगनी नहीं हुई, यानी कि आप कहना चाहते हैं वो मेहनत नहीं कर रहा। स्किल नहीं है युवाओं के अंदर, इसलिए रोजगार बेरोजगार है। स्किल तो खाली आप कह रही हो ना, जय शाह पे रह गया है ना, सिर्फ स्किल या इनके ट्रोल मंत्रियों के पास है ना, जो आ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी ना होना। आप क्षेत्रवाद और भाषावाद पे देख रहे हैं ना क्या हो रहा है हमारे दक्षिण भारत में, है ना, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, हाँ, और किस तरह से
बिहार के लोगों को लेकर दक्षिण भारत में मारा पीटा जा रहा है, झूठी फर्क थी, लड़वाने की कोशिश भाजपा कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सख्त ज़रूरत इस देश को होती है। एक बड़ा छोटा सा सवाल ये है कि जब ईडी नेताओं पे विपक्ष के अपना शिकंजा कस सकती है तो इन पे क्यों नहीं हो रहा? इस समय पे ईडी क्यों चुप बैठी है? साफ साफ जाहिर होता है कि जितने भी हैं संस्थाएं ये सब सरकार के हाथों बिकी हुई हैं। जेपीसी की जांच होनी चाहिए और जिस तरह आप पूरे देश में माहौल देख रहे हैं करप्शन का, किस तरह सरकारें जो हैं एक दूसरे को करप्ट लोगों को सपोर्ट कर रही है, और इसी तरह ये अरविंद केजरीवाल का भी हाल है। जो करप्शन से पैदा हुई थी सरकार, उस खुद जो स्वर्गीय शीला दीक्षित के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी कि साहब ये करप्टेड हैं, आज तक तो कोई चार्ज पूरा नहीं हुआ, आज तक कोई कांग्रेसी जेल में नहीं गया। उसी करप्शन की ये सरकार निकली हुई, वो खुद विलुप्त हैं और वो अंदर जा रहे हैं तिहाड़ में। दो उनके मंत्री पड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री पड़े हुए हैं। तो ये सब एक फिक्स प्लान चल रहा है। याद होगा आपको ए और बी का फार्मूला सिखा रहे थे, एक होल स्क्वायर का। अच्छा। तो ये वही साहब हैं, उन्हीं के ए और बी का फार्मूला पूरा अप्लाई हो रहा है। अडानी, अंबानी, केजरीवाल ये सब लग के पूरे देश को बेच के खाने के चक्कर में। तो संसद में सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं जब तक मैं बैठा हूँ कुछ ऐसा नहीं होने वाला। भाई मोदी जी का तो मैंने नाम नहीं लिया। मैं नहीं, तो आप कह रहे हैं जेपीसी की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं मोदी जी से वो नहीं हूँ, मैं तो भाजपा का विरोधी हूँ। अच्छा। मेरा सीधा, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ। मोदी जी को भाजपा से अलग कर देंगे। बिल्कुल हमारा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी गरिमा है, वो भले ही अपनी गरिमा से नीचे गिर गए हों, वो बात अलग है। हमारे लिए जो जिस पोस्ट पे है, हम कांग्रेसी हैं, गर्व से कहते हैं, हमें इज्जत करनी आती है। जब देश का पहला चुनाव हुआ था तब जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे, कांग्रेस को वोट देने का मतलब नेहरू को वोट देना, और आज वही कहा जाता है भाई बीजेपी को वोट देने का मतलब मोदी को वोट देना। ये तो आपने देख लिया होगा रिजल्ट। जो लोगों ने पहले ये सोच के वोट दिया था, देश 70 साल में कितनी तरक्की करा। जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी, आज यहाँ जहाज और इसरो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो ये भाजपा में तो नहीं है पॉसिबल। मंदिर बनाई ना, मंदिर से क्या हो रहा है? मंदिर से भाई देखिए, मंदिर से पेट थोड़ी भर रहा है आदमी का। मेरा ये कहने का मकसद है, मंदिर से पेट अगर भरने लगे तो मेरे यहाँ भी जाओ, जामिया नगर में भी कई सारे मंदिर हैं, वहाँ पे लोगों का पेट भरने लगेंगे।